फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं यस बैंक की। आज यस बैंक के स्टॉक में थोड़ी सी गिरावट हुई, लेकिन जो ये गिरावट हुई वो खाली यस बैंक में नहीं है, परंतु ओवरऑल पूरे बैंकिंग सेक्टर में है। और दूसरे बैंकिंग शेयरों से कंपेयर करें तो काफ़ी कम गिरावट हुई है यस बैंक के स्टॉक में। दूसरे शेयरों में काफ़ी ज़्यादा गिरावट है। और इस गिरावट के अंदर भी हमें एक बहुत ही अच्छी एक पॉजिटिव बात निकल कर सामने आई है। बहुत ही ज़्यादा वैल्यूबल बाइंग हो रही है यस बैंक के स्टॉक के अंदर। आज के आंकड़े बहुत ही ज़्यादा चौंकाने वाले हैं। लोगों ने बहुत ही ज़्यादा खरीदारी की है यस बैंक के स्टॉक के अंदर, और इस वजह से हमें विश्वास है कि बड़ी गिरावट के अंदर भी संभल सकता है यस बैंक का स्टॉक, क्योंकि ऑलरेडी इसकी जो प्राइस है वो काफ़ी फेयर है और इस प्राइस से नीचे ज़्यादा गिरावट की संभावना हमें नहीं दिख रही है। बाजार में भले कितनी भयंकर गिरावट हो जाए, लेकिन यस बैंक के स्टॉक में ज़्यादा गिरावट की संभावना नहीं बन रही है और एक मजबूत सपोर्ट इसने पकड़ा हुआ है 14 का। तो आज के कारोबार में काफ़ी चौंकाने वाली बातें निकल कर आई, जिनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। और जो बाजार में ये भयंकर गिरावट चल रही है, कब तक जारी रह सकती है और आगे क्या इस समय कोई खरीदारी का मौका बन रहा है और कौन से सेक्टर में खरीदारी की जा सकती है, सारी की सारी संभावना हम इस वीडियो के माध्यम से तलाशेंगे। साथ में फ्रेंड, जिसने भी यस बैंक में निवेश किया हुआ है, क्या उन्हें ज़्यादा डरने की जरूरत है, तो सारी की सारी संभावना इस वीडियो के माध्यम से हम तलाशेंगे। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। चलो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम यस बैंक के कारोबार को डिस्कस कर लेते हैं। यस बैंक का स्टॉक 14.20 पर ओपन हुआ, हाई बनाई 14.30 की और लो में चला गया 14.05 के। यानी सबसे बड़ी अच्छी बात यह रही कि अभी भी इसने 14 के सपोर्ट को नहीं तोड़ा, जबकि आज बाजार में भयंकर गिरावट हुई थी। आज दिन के लो की बात करें तो सेंसेक्स में करीब 1400 पॉइंट की गिरावट हुई थी। उसके बावजूद भी यस बैंक के स्टॉक ने 14 के सपोर्ट को नहीं तोड़ा। एंड में जो क्लोजिंग दी है वो बढ़ के आई है, ये सबसे अच्छी बात है। वैल्यूबल बाइंग हुई, इसकी वजह से प्राइस फिर बढ़ी और 14.20 पर 2.74% डाउन पर क्लोजिंग आई है। तो गिरावट है, लेकिन वो सिर्फ यस बैंक में नहीं है, पूरे ओवरऑल बैंकिंग सेक्टर में और सारे के सारे सेक्टर में। सिर्फ फार्मा सेक्टर को छोड़ के फ्रेंड्स, सारे के सारे सेक्टर में भयंकर गिरावट हुई है और इसकी जो वजह है उसको आगे हम डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले हम वॉल्यूम को डिस्कस कर लेते हैं। बीएसई में 49,16,000 का वॉल्यूम हुआ और सामने 22,19,000 की डिलीवरी उठाएगी और डिलीवरी का परसेंटेज है 45.13%। तो बहुत ही शानदार डिलीवरी बेस काम हो रहा है। एनएससी की बात कर लेते हैं। 6,21,45,000 का वॉल्यूम हुआ और सामने 2,96,63,000 की डिलीवरी उठाएगी और डिलीवरी का परसेंटेज है 47.73%। तो बहुत ही शानदार डिलीवरी बेस काम हो रहा है। लोग वैल्यूबल बाइंग कर रहे हैं और एक प्राइस है जो बहुत ही ज़्यादा फेयर लग रही है लोगों को, इसलिए इसमें खरीदारी हो रही है। बड़े फंड हाउस इसमें आंख बंद करके खरीदारी कर रहे हैं और बहुत बड़ी बड़ी आज भी खरीदारी हुई है। काफ़ी अच्छी खरीदारी लोगों ने की है इस लेवल पर। इसके वॉल्यूम को अगर एक एनालिस करें हम, तो पिछले एक महीने पहले इसका 11 करोड़ के आसपास वॉल्यूम था। एक सप्ताह पहले 9 करोड़ का वॉल्यूम था। फ्राइडे को 7 करोड़ का था, लेकिन आज वॉल्यूम में अच्छी खासी बढ़ोतरी हुई है। आज 8 करोड़ के आसपास इसका वॉल्यूम हुआ, यानी लोगों ने वैल्यूबल बाइंग अच्छी की है और इस वजह से वॉल्यूम में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। इसकी परफॉर्मेंस की अगर बात करें फ्रेंड, तो 55.63% दूर है अपने 52 वीक से, काफ़ी नीचे है। लेकिन पिछले एक महीने में सिर्फ 4.68% की ही गिरावट हुई है। तो दूसरे बैंकिंग शेयरों से अगर कंपेयर करें तो इसमें काफ़ी कम गिरावट हुई है एक महीने के अंदर। निफ्टी 50 में इस दौरान 2.61% की गिरावट हुई है। और आज जो है कि सबको पता था कि आज बाजार में गिरावट होगी और उसके पीछे वजह है लगातार भयंकर जो मामले बढ़ रहे हैं कोरोना के, किसी भी तरह से कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। और सबसे बड़ी बात, बहुत सारी जो मेडिकल इक्विपमेंट सब कम हो रहे हैं, यानी ऑक्सीजन की कमी हो रही है, बेड नहीं मिल पा रहे, और ये सबसे बड़ी तकलीफ की घड़ी है। और इसी वजह से बाजार का सेंटीमेंट पूरा का पूरा बिगड़ गया है। और लगातार जो लगने वाले लॉकडाउन, पहले महाराष्ट्र में लॉकडाउन लग गया और आज से राजस्थान में भी 15 दिन का पूरा लॉकडाउन लग गया है और गुजरात में भी ये ऐसी कवायद शुरू हो चुकी है। तो इससे लोगों में डर व्याप्त हो चुका है और इस तरह से माहौल जो है खरीदारी बिल्कुल खत्म हो गई है। आज सिर्फ फार्मा सेक्टर को छोड़ के सारे के सारे सेक्टर में भयंकर गिरावट थी और इस दिन, आज के दिन में निवेशकों को करीब 3.6 ट्रिलियन का एक दिन में ही लॉस हो गया है। और जो आज बाजार में बड़े गिरावट के जो खिलाड़ी थे उनमें इंडसइंड बैंक है, कोटक महिंद्रा बैंक है, एचडीएफसी लाइफ है, उनमें करीब 4% की गिरावट हुई है। तो बड़ी गिरावट हुई है। आज सेंसेक्स की बात करें तो 47,949 का स्तर इसने दिखा दिया है, यानी 882 पॉइंट की गिरावट एक दिन में हुई है। और पूरे दिन की बात करें तो 1400 पॉइंट के आसपास गिरावट थी और 1.81% की गिरावट आज सेंसेक्स में हुई है। बड़ी गिरावट हुई है। निफ्टी 50 की बात कर लेते तो 14,359 पर 258 पॉइंट की गिरावट हुई है, यानी 1.77% की गिरावट निफ्टी 50 के अंदर रही है। निफ्टी बैंक की बात कर लेते हैं तो 31,208 पर
करीब 769 पॉइंट की गिरावट हुई है, यानी 2.40% निफ्टी बैंक के अंदर गिरावट हुई है। निफ्टी पीएसयू बैंक की बात कर लेते हैं, 1950 पर 87.85% की गिरावट हुई है, यानी 4.31% की गिरावट हुई है। बड़ी गिरावट हुई है निफ्टी पीएसयू बैंक के अंदर। सरकारी बैंकों का आज बहुत बुरा हाल था। निफ्टी प्राइवेट बैंक की बात कर लेते हैं, 16,656 पर 440 पॉइंट की गिरावट हुई है, यानी 2.58% की गिरावट हुई है। बड़ी गिरावट हुई है। तो आप देख लो कि हर सेक्टर के बैंकिंग सेक्टर में बड़ी गिरावट है। तो यस बैंक के स्टॉक में गिरावट जो हुई है वो काफ़ी कंट्रोल में है और इसके पीछे वजह है बहुत ही बड़ी वैल्यूएबल बाई। तो आज जो बड़े फंड हाउस ने जो खरीदारी की है वो बहुत अच्छी खरीदारी है और एक पॉजिटिव सिग्नल है यस बैंक के स्टॉक के लिए, और जिससे हमें थोड़ी सी जो हमारा डर है वो हम खत्म कर सकते हैं इसकी वजह से। एक बार इसकी बड़ी खरीदारी को हम डिस्कस करेंगे। तो जो पहली खरीदारी हुई है बड़ी, 11:42 पर 14.20 की प्राइस से 17,16,000 शेयरों की खरीदारी हुई है। फिर 1:23 पर 14.15 की प्राइस से 24,62,000 शेयरों की खरीदारी हुई है। फिर 2:07 पर 14.25 की प्राइस से 14,04,000 शेयरों की खरीदारी हुई है। तो लगातार खरीदारी हुई है। फिर 2:40 पर 14.15 की प्राइस से 37,69,000 शेयरों की बिकवाली हुई। यह एक माल बेचा गया है। फिर 3:12 पे यानी बाजार क्लोज होते होते 14.20 की प्राइस से 16,50,000 शेयरों की खरीदारी हुई है। फिर 3:13 पे यानी 1 मिनट के बाद फिर से 14.30 की प्राइस से 11,19,000 शेयरों की खरीदारी हुई है। फिर 3:20 पर यानी बाजार क्लोज होते होते 14.25 की प्राइस से 13,81,000 शेयरों की खरीदारी हुई है। तो आप देख लो पूरी की पूरी बड़ी खरीदारी हो रही है। सिर्फ पूरे दिन के इतने बड़े जो डील है हमारे देखे उसमें तो एक बिकवाली हमें दिख रही है, बाकी सारी खरीदारी हो रही है। तो इसका मतलब बड़े जो फंड हाउस है वो इस वैल्यूएबल बाइंग कर रहे हैं यस बैंक के स्टॉक के अंदर, क्योंकि जो इसकी प्राइस है वो 14 की बहुत ही ज़्यादा फेयर है और इस लेवल पे कोई भी इसमें खरीदारी करना चाहता है। तो इतनी भयंकर बाजार में एक तरफा गिरावट है, चारों और बाजार में बैंकिंग सेक्टर पे बहुत ज़्यादा दबाव है, उसके बावजूद भी यस बैंक के स्टॉक में काफ़ी अच्छी खरीदारी हो रही है और यह एक बहुत बड़ा हमें सुकून देने वाली बात है यस बैंक के स्टॉक के लिए। क्योंकि इस तरह से अभी जो माहौल बिगड़ा हुआ है उस हिसाब से यस बैंक के स्टॉक में अगर ज़्यादा कमजोरी होती तो बहुत भयंकर इसमें गिरावट हो सकती थी। लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरह से प्राइवेट बैंकों के अंदर गिरावट हुई है उतनी ही गिरावट इसके अंदर है, बड़ी कोई गिरावट नहीं है। तो एक इसमें संभला हुआ स्टॉक है और इसके पीछे जो वजह है वो है इसका जो 14 का सपोर्ट है, उस सपोर्ट पे खरीदारी हो रही है काफ़ी। तो एक बार हम इसके पिवट लेवल को देखेंगे और इसके सपोर्ट को भी चेक करेंगे। तो यहाँ से और गिरावट होती है तो जो पहला सपोर्ट है वो है 14.43 का, जो ऑलरेडी आज ब्रेक हुआ है। लेकिन जो सेकंड सपोर्ट है वो है 14.27 का और तीसरा जो सपोर्ट है वो है 14.8 का। तो जो सपोर्ट इसके है फिलहाल 14 रुपये के ऊपर 3 सपोर्ट है, उसमें 2 सपोर्ट इसने तोड़े हैं और जो क्लोजिंग है वो 14.20 पे, यानी इससे भी नीचे एक सपोर्ट अभी मजबूत है 14.08 का। तो मतलब 14 रुपये के ऊपर अभी भी इसमें वॉल्यूबल बाइंग हो रही है। लेकिन अभी फिलहाल स्टॉक अगर आगे दौड़ेगा तो कहाँ तक जा सकता है। तो जो पहला टारगेट है वो है 14.78 का, सेकेंड टारगेट है 14.97 का और स्टॉक अगर उसे आगे दौड़ेगा तो फिर 15.13 तक जा सकता है। तो बड़ी इसमें अभी फिलहाल तेज़ी बनेगी नहीं, लेकिन 14 से लेकर 15 के बीच में ये ट्रेड कर सकता है अगर बाजार में इसी तरह से गिरावट जारी रहती है तो। क्योंकि बाजार का सेंटीमेंट बिल्कुल बिगड़ चुका है, लोगों को अब भरोसा नहीं रहा है, लोग निवेश करने से डर रहे। सिर्फ फार्मा सेक्टर में खरीदारी हो रही है क्योंकि बाजार में माहौल बिगड़ा हुआ है, लोगों को लग रहा है कि सिर्फ फार्मा सेक्टर ही हमें कमाई दे सकता है, बाकी सेक्टर पे किसी को भरोसा नहीं है। आज ऑटो सेक्टर, रियल्टी सेक्टर, सारे सेक्टर में ज़बरदस्त गिरावट रही है और बैंकिंग सेक्टर में तो काफ़ी पिछले दिनों से अच्छी खासी बहुत ही ज़्यादा धुलाई हो चुकी है बैंकिंग सेक्टर की और आज भी काफ़ी उसमें गिरावट हुई है क्योंकि लोग इस समय बैंकों से डर रहे हैं क्योंकि उनको लग रहा है कि जिस तरह से अगर पूरे हिंदुस्तान में संपूर्ण लॉकडाउन हो गया तो फिर बैंकों का एनपीए बढ़ सकता है क्योंकि लोग फिर पैसे नहीं चुका पाएंगे और इस वजह से बैंकों पे ज़्यादा दबाव आ सकता है और इसी वजह से बैंकिंग शेयर गिरावट के पूरे चक्र में फंस चुके हैं। लेकिन उसके बावजूद भी आज बहुत ही ज़्यादा अच्छी खरीदारी यस बैंक के स्टॉक में हुई है। तो इतनी ज़्यादा हमें डर लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये भी समय ख़त्म हो जाएगा। जैसे ही एक बार थोड़ा सा जो पिक आ जाएगा इसका और वहाँ से कोरोना के पेशेंट कम होने शुरू होंगे तो बाजार का सेंटीमेंट फिर सुधर सकता है और फिर अच्छी खासी वैल्यूएबल बाइंग शुरू होगी तो बाजार में तेज़ी बन सकती है। तो थोड़ा सा आपको धैर्य रखना होगा। फिलहाल आपको आज के इस जो खरीदारी है बड़ी उससे देख के ही आपको शांति रखनी चाहिए कि बाजार में अभी फिलहाल पॉजिटिव माहौल यस बैंक के लिए बना हुआ है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।